संभव है। वे न केवल टीम बनाते हैं बल्कि मून के पिता के पास जाते हैं और तीनों के रूप में काम करने की पेशकश करते हैं। लड़की के पिता इस तरह की परियोजना के लिए तैयार हैं और तीनों कंपनियां बाजार में अग्रणी बनने और खुद को सुनहरा बनाने के लिए एक में विलीन हो जाती हैं। यह जानने के बाद बेली शराब का दुरुपयोग करना शुरू कर देती है और निराशा में पड़ जाती है। बदला लेने की पूरी योजना विफल होने का खतरा है और लड़की को नहीं पता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ दिनों बाद मोचन के पिता एक पारिवारिक रात्रिभोज का आयोजन करते हैं जिसमें वे सूया और युंकाई को आमंत्रित करते हैं। जल्द ही बेली दिखाई देती है और असहज महसूस करती है। जब पुरुष फिर से शादी के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो लड़की बीमार और चक्कर महसूस करती है, इसलिए वह लिविंग रूम से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाती है और फर्श पर गिर जाती है। असुयु बायली को खोजता है और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है, जल्दी से लड़की को अस्पताल ले जाता है। वह कई घंटों तक होश में नहीं आती है, जिससे आदमी बहुत डर जाता है। कुछ बिंदु पर बेली अपने शरीर में वापस आती है और मोचन बदला लेने के लिए उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन सौभाग्य से यह एक हत्या बन जाती है। दुस्वप्न। जब बेली जागती है तो वह अपने बगल में देखभाल करने वाले सुयू को देखती है और महसूस करती है कि वह उसके प्रति उदासीन नहीं है। कुछ दिनों बाद सुयू खुद को चा के रेस्तरां में पाती है और जानती है कि उसका व्यवसाय हाल ही में थोड़ा बेहतर चल रहा है। युनकाई खुश है कि उसका व्यवसाय सफलतापूर्वक समृद्ध हो रहा है और अनुबंध की शर्तों को तोड़ने और अंततः अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के बारे में सोचता है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे जब चाहे उसे जीवन समर्थन से हटाने का अधिकार है। थोड़ी देर बाद अजुयु बेली से मिलने जाता है, जो कोमा में पड़ी है। उसे यह एहसास नहीं है कि मोचन वास्तव में उसके शरीर में है। एक बिंदु पर लड़की का दिल रुक जाता है और डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं। जैसा कि यह पता चलता है, अगर तुरंत सर्जरी नहीं की जाती है तो उसका मस्तिष्क किसी भी समय खराब हो सकता है। युनकाई सर्जरी के खिलाफ है क्योंकि उसे डर है कि उसकी पत्नी जाग जाएगी। मोकुन के शरीर में बेली बातचीत में हस्तक्षेप करती है और अपने पति को डॉक्टरों को सर्जरी करने की अनुमति देने के लिए मनाती है। लंबे इंतजार के बाद उन्हें पता चलता है कि सर्जरी सफल रही, लेकिन लड़की अभी भी कोमा में है। हालांकि एक मौका है कि वह जल्द ही सामान्य जीवन में वापस आ जाएगी। घर लौटने पर बेली ने सुआ से पूछा कि उसे उससे कब प्यार हुआ। यह महसूस किए बिना कि उसके सामने लड़की वही लड़की है, आदमी कबूल करता है कि वह विश्वविद्यालय में उसकी एकमात्र दोस्त थी। थोड़ी देर बाद बेली युनकाई के घर जाती है और खुद को एक अजीब स्थिति में पाती है। जैसे ही आदमी उसे दरवाजे से चूमना शुरू करता है, उन्हें घंटी बजने से रोका जाता है और लड़की का दोस्त समझौता करने वाली तस्वीरें लेने की कोशिश करते हुए अपार्टमेंट में घुस जाता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए लड़की अपनी खुद की तस्वीर वाली किताब चुरा लेती है, फिर चा के साथ घर से निकल जाती है और उसे अपनी किताब देती है। जल्द ही व्यवसाय आभूषणों की एक संयुक्त लाइन शुरू करते हैं। मुख्य आश्चर्य यह है कि सभी डिज़ाइन बिली की किताब से लिए गए थे और उसकी योजना कंपनी पर डिज़ाइनों की चोरी करने का आरोप लगाना है। चित्रों की एक किताब के साथ एक वास्तविक घोटाला करता है जो पत्रकारों का ध्यान आकर्षित करता है। अंत में केवल युनकाई प्रेजेंटेशन में ही रहता है, हताश और पत्रकारों से घिरा हुआ। वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और दावा करता है कि उसने अपनी पत्नी के डिजाइनों की नकल नहीं की क्योंकि उसने उन्हें अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। उसी समय एक लाउडस्पीकर चालू होता है जिसके माध्यम से एक संवाद चलता है जिसमें युनकाई कहता है कि वह अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता और उसे जीवन रक्षक प्रणाली से हटाना चाहता है। इसके अलावा बेली एक स्क्रीन चालू करता है जो ये साबित करती है कि युनकाई मोचन के साथ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है।
युंकाई की प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो जाने और पत्रकारों के सामने एक हाई प्रोफाइल घोटाला आने के बाद लड़की को परेशानी होने लगती है। पिता अपनी बेटी को जो हुआ उसके लिए उसे दोषी मानते हुए मना कर देता है। लड़की निर्णय से सहमत होती है, लेकिन अपना सामान पैक करने और जाने से पहले वह एक व्यवसायी के कार्यालय में घुस जाती है और उसके कंप्यूटर से जानकारी चुरा लेती है। उसके बाद लड़की असुयु से मिलती है और उसे प्राप्त सामग्री देती है। डेटा का अध्ययन करने के बाद उसे पता चलता है कि मोइन के पिता उस व्यवसायी के उत्तराधिकारी हैं जिसने उसके दिवंगत माता पिता के आभूषण व्यवसाय को नष्ट कर दिया था। संघर्ष के दौरान ये स्पष्ट हो जाता है कि अतीत की घटनाओं का असली अपराधी व्यवसायी की पत्नी निकली और उसने पूरी सच्चाई जानने के बाद उसे तलाक देने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मॉन को होश आता है और आईने में देखने पर उसे पता चलता है कि वह बेली के शरीर में है।